नमस्कार दोस्तों। तेजस्वी यादव का विमान नहीं उतरने दिया जा रहा है। पप्पू यादव को नोटिस भेजा जा रहा है। युवाओं को रोजगार देने की बजाय रील बनाने की सलाह दी जा रही है और छठ पर्व मनाने वालों को ट्रेन में जगह नहीं मिल रही। लेकिन नरेंद्र मोदी का डंका बज रहा है, पूरी दुनिया में बज रहा है कि वो इतने यारबाज हैं कि अपने दोस्त अडानी को इस देश का सब कुछ सौंप देंगे। आप भूखों मरिए, आप खत्म हो जाइए, लेकिन अडानी के लिए सब कुछ है और जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी उस भारतीय जीवन बीमा निगम का सब कुछ सौंप दिया जाएगा अडानी को, अडानी के धंधे के लिए। तो राहुल गांधी जो कहते थे मोदी ही अडानी है और अडानी ही मोदी है, वो साबित हो जाता है। जी हां, बिहार में चुनाव चल रहा है और चुनाव आचार संहिता लागू होने के बाद तमाम तरह के चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, भाजपा कर रही है, जेडीयू कर रही है, चिराग पासवान कर रहे हैं। अपराधियों को टिकट देने का सबसे बड़ा रिकॉर्ड इसी एनडीए ने बना लिया है नरेंद्र मोदी की। और यही नहीं, जिस तरह से पूरा भ्रष्टाचार का खेल खेला जा रहा है वो सामने है। चुनाव आयोग किसी को नहीं रोकता है, वो एक्शन में आता है। किसके खिलाफ? उस महागठबंधन के खिलाफ जो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में चुनाव लड़ रहा है। और तेजस्वी यादव को एक रैली संबोधित करने जाना था, वो रैली के लिए जाए, उधर अमित शाह की भी एक रैली थी। तो तेजस्वी यादव की रैली में ज्यादा भीड़ होगी और अमित शाह के में कम होगी, तो साहब फिर तेजस्वी यादव की विमान को उतरने की कैसे मंजूरी दी जा सकती है? क्योंकि इससे साहेब के चाणक्य नाराज हो जाएंगे, उनको परेशानी हो जाएगी और इसलिए उसे नहीं उतरने दिया गया। उधर आप देखिए, पप्पू यादव पूरे बॉर्डर के जिलों में कमान थामे हुए हैं और लगातार गठबंधन, महागठबंधन को जिताने के लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं। तो ऐसे वक्त में उनके घर इनकम टैक्स वाले नोटिस लेके पहुंच जाते हैं। इस वक्त में जब चुनाव चल रहा है, आपको 15 दिन रुकने की जरूरत, 15 भी दिन नहीं बचे। आप 20 दिन रुकिए, 20 दिन बाद सब कुछ दे देते, लेकिन नहीं, आप तो अपना रंग दिखाएंगे ही। और इस बात के लिए सभी तैयार कि अभी तो इनकम टैक्स ही आया है, चुनाव आयोग ही आया है, वो कभी भी भाजपा के, एनडीए के लोगों के लिए नहीं बोलेगा। वो सदैव विपक्ष के सारे नेताओं को घेरेगा, उनके यहां इनकम टैक्स भी भेजेगा, ईडी भी भेजेगा, सीबीआई भी भेजेगा, पुलिस भी भेजेगा और चुनाव आयोग तो है ही। राहुल गांधी बता ही चुके हैं चुनाव आयोग कैसे नरेंद्र मोदी के एजेंट के तौर पर, चुनाव एजेंट के तौर पर काम करता है और कैसे कैसे धांधली करता है। इन सबके भी वो खुलासे कर चुके हैं कि कैसे वोट काटे जाते हैं, कैसे वोट जोड़े जाते हैं। इतना सब कुछ आता है और जब इस तरह की हरकत होने लगती है तो आता है कि आखिर ये हो क्यों रहा? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी, अमित शाह, किसी में यह हिम्मत नहीं हो पाई कि उनका कौन होगा मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट, और वो मुख्यमंत्री पद के कैंडिडेट के तौर पे नीतीश कुमार का नाम नहीं घोषित कर पाए। ये 20 साल में पहली बार होगा। और जब उनका नाम नहीं घोषित कर पाते हैं तो क्या कहते हैं, ये परिवारवादी पार्टियां, ये पार्टियां। तो साहब, जो आपके साथ सारी पार्टियां हैं, सारी पार्टियां,
और खुद भाजपा के जो तमाम सारे नेता हैं वो भी तो सब परिवारवादी हैं। किसी की भी बात कर लीजिए, चाहे सम्राट चौधरी की बात कर लीजिए, वो सकनुई चौधरी के बेटे हैं, चाहे रविशंकर प्रसाद की बात कर लीजिए, वो भी आपके आरएसएस के बड़े जो नेता थे ठाकुर प्रसाद, उनके बेटे हैं। इसी तरीके से चाहे चिराग पासवान की बात कर लीजिए, चाहे उसके अलावा तमाम कुशवाहा की बात करिए, किसी की बात करिए, सब वही। और जब सब वही है तब फिर आप क्या बताते हैं? और फिर अपराधियों की बात करते हैं, जंगल राज की बात करते हैं। तो सारा जंगल राज तो भाजपा ने कर रखा है। नरसंहार करने वाला सम्राट चौधरी भाजपा का चेहरा है, सबसे बड़ा चेहरा। और इसी तरीके से उनके यहां तमाम सारे भ्रष्टाचारी नेता भी हैं, भ्रष्टाचारी मंत्री भी हैं, चाहे जिसकी बात करें, जो भी कुकर्म करने वाले, यहां तक कि उनके यहां वो नेता भी हैं उनके गठबंधन में जो रेप कराते थे, रेप करते थे, दर्जनों लड़कियों के साथ रेप करने वाले, नशीला पदार्थ खिला के। मुजफ्फरनगर कांड के आरोपियों के उनके परिवारों को टिकट दिया जाता है। तो कहीं अनंत सिंह के परिवार को, अनंत सिंह को, कहीं किसी को, कहीं किसी को, इन सब को टिकट मिलता है। जो सबसे बड़े घोषित अपराधी, सजा याफ्ता भी, ऐसे ऐसे लोगों को टिकट दिया जाता है। तो साहब, अपराधियों को भी संरक्षण देंगे, भ्रष्टाचारियों को भी संरक्षण देंगे, बलात्कारियों को भी संरक्षण देंगे, और वसूली वालों को भी देंगे। ये जब सब कुछ होता है तब आता है कि किस सुशासन की आप बात करते हैं। सुशासन के नाम पे क्या होता है? तेजस्वी यादव का प्लेन रोका जाएगा, उनको प्रचार करने से रोका जाएगा, उनके लोगों को रोका जाएगा, और सुशासन के नाम पे चुनाव आयोग वोट काटेगा, वोट जोड़ेगा, और किस तरीके से पूरा गड़बड़ी करेगा वह भी सामने। और जब यह सारी दिक्कतें, सुशासन के नाम पे पप्पू यादव को परेशान किया जाएगा, कांग्रेस के दूसरे नेताओं को परेशान किया जाएगा, तमाम तरह के जब यह खेल होंगे तो निश्चित रूप से सवाल तो उठना लाजमी है। और तब सवाल उठेंगे, आखिर बिहार में हो क्या रहा है? तो बिहार में कुछ नहीं हो रहा है, बिहार में सिर्फ ड्रामा हो रहा है, और नरेंद्र मोदी रील बनाने की सलाह कि साहब भाजपा के कारण डेटा इतना सुलभ हो गया कि आप रील बनाइए, नौकरी नहीं मिलेगी, रोजगार नहीं मिलेगा, रोजगार के नौकरी के वायदे झूठे साबित होंगे। अमित शाह खुद कह देंगे कि बिहार में जमीन नहीं है इसलिए इंडस्ट्री नहीं आ रही। अरे बिहार में जमीन की कहां कमी है? खूब जमीन आप लगाओ। तो यूपी के बॉर्डर से लेके बंगाल के, झारखंड के, उड़ीसा, किसी के भी बॉर्डर पे चले जाओ, सब जगह आपको मिल जाए। तो साहब, जमीन की कमी नहीं है, वो रोजगार जाने हैं कहां? गुजरात में। गुजरात के लिए काम होगा, गुजराती आएंगे, यहां पर सब कुछ संभालेंगे, पैसा वसूलेंगे और चले जाएंगे। तो जब यह खेल चल रहा हो, उस स्थिति में बिहार तो कहेगा कि 20 साल से हम आपके साथ हैं, आपको सत्ता दे रहे हैं, आपने हमें क्या दिया है? तो नरेंद्र मोदी रील बनाने की बात कहते हैं। राहुल गांधी ने पहले ही कहा था, याद करिए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान, कि भारत के बच्चों की जिंदगी को इस तरह से कर दिया है कि वो 7-8 घंटे रील देखने में लगाते हैं। और राहुल गांधी ने उसका पूरा सच बताया था। उन्होंने बताया था किस तरह से ये सारे खेल करके बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है, युवाओं का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है। 10 मिनट 15 मिनट बच्चे रील देखें और फिर कल्पना करें कि जिसमें हम रील देख रहे हैं उस तरह की चीजें हम बना के तैयार कर। आज चाइना से बन के आने वाले मोबाइल पे आप रील देख रहे होते हैं, कोरिया से बन के आने वाले मोबाइल पे आप रील देख रहे हो। कहां का है? कोरिया का है, जापान का है, यहां का है, वहां का है, अमेरिका का है, लेकिन आपका नहीं। तो आपका मैन्युफैक्चरिंग ठप,
आपके कारोबार ठप, आपको अग्निवीर बनाया जाएगा, आपको मौत के मुंह में ढकेला जाएगा, और जब कुछ नहीं बचेगा तो आपको भ्रमित करने के लिए कहा जाएगा घुसपैठिया आ गए, चुनाव में 300 आतंकी आने वाले हैं। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि 300 आतंकी चुनाव में। तो फिर आप क्या, आपकी सरकार है केंद्र में, जल थल नभ सब कुछ आपके अंडर में है, चाहे जहाज से आए, चाहे पोर्ट से आए, चाहे सड़क से आए, कहीं से आए, वो रास्ते सब बॉर्डर आपके अंडर में आता है। तो कैसे घुस रहे हैं, कैसे आ रहे हैं, और कहां से लाए जा रहे हैं, उन्हें क्या ट्रेन किया जा रहा है, कैसे असलहे आ रहे हैं, कैसे ड्रग मनी आ रही है और ड्रग्स आ रहे हैं। तो साहब सवाल तो होगा, तो उसका जवाब नहीं। है तो सीधे सीधे नरेंद्र मोदी, अमित शाह और उनकी पूरी सरकार की नाकामी का सबूत आप दे रहे हैं, और यह सबूत सामने मौजूद है। और जब यह मौजूद हो तब फिर वहीं आके बात अटक जाती। तो आपने असल में दिया क्या, आपने इस देश को समस्याएं दी। यही बातें लेकर के राहुल गांधी जनता के बीच जाते हैं। वो बार बार कहते हैं कि नरेंद्र मोदी आपके लिए नहीं, अडानी अंबानी के लिए काम करते हैं। बिल्कुल सही, और उन्होंने कहा था कि अडानी ही मोदी है, मोदी है अडानी है। और इसका सबसे बड़ा सबूत यही है कि दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने पूरी रपट छापी है, और उसमें बताया है कि कैसे नरेंद्र मोदी सरकार ने LIC का, जो आपकी जिंदगी की रक्षा, जो आप अपना पैसा थोड़ा बहुत भी जोड़ के किस तरह उसमें इन्वेस्ट करते हैं जिससे आपको कुछ हो जाए तो आपके बच्चों को सुरक्षा मिल जाए, उस LIC से लुटवा दिया, और उस LIC से उसे 33,000 करोड़ रुपया दिला दिया। क्यों? क्योंकि अब इंटरनेशनल बैंक्स जो हैं अडानी को पैसा नहीं दे रही। अमेरिका में ऑलरेडी उनके खिलाफ मुकदमा है कि वो भ्रष्ट आचरण करते हैं, और ये सारी बातें साबित हो गई। इसीलिए नरेंद्र मोदी ट्रंप के नाम से डरते हैं, उनके आगे झुके खड़े होते हैं। तो वही सारी चीजें सामने हैं, और जब इस तरह की स्थिति होंगी, अडानी अंबानी के लिए काम करने वाली सरकार होगी, तो यह सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो राहुल गांधी ने जो जो कहा वो सच साबित हो रहा है। रील की बात कही थी तब यह सरकार नकार रही थी, अब नरेंद्र मोदी ने खुद स्वीकार कर लिया। और राहुल गांधी ने अडानी का बताया था, वह भी आ गया, वो भी उस वॉशिंगटन पोस्ट में आ गया जिसकी कंपनी अमेजॉन इंडिया में भी काम करती। तो अब आप समझिए, ये सारे सच सामने आ रहे, और जब ये सारे सच सामने आ रहे हो तो पता चलता है बिहार को जरूरत है रोजगार की, बिहार को जरूरत है वहां के बच्चे कहीं बाहर ना पलायन करें। आज 3 करोड़ बिहारी देश के और देश के तमाम हिस्सों में जाकर के नौकरी करने, दूसरे और छोटे छोटे काम करने जाते हैं कि जिससे वो अपना घर चला लें, अपने परिवार को पाल लें, किसी तरह से कुछ कट जाए। और जब वो ये सब करने जाते हैं तो एक ही त्योहार होता है जिसमें वो कोशिश करते हैं कि बिहार पहुंच जाए, वो त्योहार अपना अपने परिवार के साथ मना ले। वो छठ पर्व होता है। उस छठ पर्व के नाम पर आपने कहा कि 12,000 दीपावली और उसमें गाड़ियां चलाई जा रही हैं, लेकिन जब वहां से आना होता है तो इतनी बुरी कंडीशन में आ रहे हैं लोग, 36-36 घंटे, 48-48 घंटे वॉशरूम नहीं जा पाते हैं। क्यों? ट्रेन के डिब्बे में एक बार किसी तरह से घुस गए तो वहां चढ़ने उतरने सोने किसी के लिए जगह नहीं है। जैसे भी जो जिसके ऊपर गिरे पड़े कुछ भी हो, किसी महिला पुरुष बच्चे का किसी की संरक्षा नहीं है। उस तरह की दशा में देश को कर दिया है। इतने बुरे हालात हो और उसके बाद में उनके रेल मंत्री वही अश्विनी वैष्णव तमाम रेलवे के तमाम दावे करें, तमाम रील बनवा के डाले, तो रील वो बनवा रहे हैं इस बात की कि नहीं नहीं बड़ा अच्छा हो रहा है, बड़ा ये हो रहा है। और भारत का मीडिया सच दिखाने के बजाय, उन चीजों को ला करके बताने की बजाय वो उसमें चाटुकारिता में लगा हो, इस तरह से चाटुकारिता कर रहा हो कि लगे कि अरे
बस यही है जो मोदी जी कर रहे हैं, तभी आप जीवित हैं, नहीं तो मर जाते। और जब ये हालात हो तो निश्चित रूप से चिंता करना होता है। तो आज देश बहुत बुरी हालत में है और उसकी एकमात्र वजह नरेंद्र मोदी है, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से इस देश की संवैधानिक संस्थाओं हो, पुलिस हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो और ईडी हो, इस तरह की तमाम सारी एजेंसियों का उपयोग अपने चुनाव जीतने के लिए किया है। लेकिन ये जनता खड़ी हो गई और वो समझ गई सच को, तो ये खत्म हो जाएंगे। इसी डर से वो तेजस्वी यादव पे कभी हमला करते हैं, कभी कांग्रेस पे हमला करते हैं, कभी राहुल गांधी पे हमला करते हैं और झूठ फैलाते हैं। लेकिन उनका झूठ अब जगह जगह जनता ही पकड़ रही है, लोग पकड़ रहे हैं। जिस तरह उन्होंने फ्रॉड का पूरा नेटवर्क बनाया था, वह नेटवर्क अब टूटता दिखाई देता है। और जब यह सब हो रहा तो निश्चित रूप से अब यह सबको पता है कि यह उनकी सरकार नहीं है, यह नरेंद्र मोदी अमित शाह की सरकार भी नहीं, यह तो असल में अडानी अंबानी की सरकार है और यह हमको लूट करके उनकी तिजोरी भरने की सरकार है। इसलिए अब जनता राहुल गांधी की उस बात पर यकीन करती है जो बात उन्होंने कही थी, क्योंकि वो सब साबित हो गई। जी हां, इसलिए राहुल गांधी से और उनकी टीम से इन्हें डर लगता है और वो डर में उल जलूल की हरकतें करते हैं, तमाम बयान देते हैं और ये घबराहट स्पष्ट दिखाई दे रही। जय